आई थिंक हम सभी को गूगल से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी को प्रॉब्लम है कि गूगल उनकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर रहा है, किसी को प्रॉब्लम है कि गूगल उनकी वेबसाइट को रैंक नहीं कर रहा है। कोई कहता है कि उनकी वेबसाइट पर हाई क्वालिटी कंटेंट है, लेकिन फिर भी गूगल उनके कंपेटिटर के घटिया कंटेंट को टॉप रैंक दे रहा है। कुछ इसलिए भी परेशान है कि वो कंटेंट चुरा रहे हैं, लेकिन गूगल उनके चुराए हुए कंटेंट को रैंक नहीं कर रहा है। किसी को एसजीई के आने से डर लग रहा है और किसी को चैट जीपीटी के आने से डर लग रहा है। इस टाइम जब गूगल एक के बाद एक धड़ाधड़ अपडेट्स को रिलीज कर रहा है, एसईओ के बीच में पैनिक और कंफ्यूजन दोनों का होना ऑब्वियस है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पर मैं काम सा दिखाई दे रहा हूं, परेशान नहीं हो रहा हूं। मेरे अपने थॉट्स हैं ये। आज के इस वीडियो में आपको कोई भी एक्शनेबल पॉइंट नहीं मिलेगा, यहां पर क्लिक करो, ऐसा क्लिक करो और इस अपडेट का असर खत्म हो जाएगा। मैं पहले से इसलिए बता रहा हूं ताकि बाद में किसी को टाइम वेस्ट होने जैसी फीलिंग ना मिले। लेकिन जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो के अंत तक टिके रहेंगे, उन्हें रैंकिंग, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग से रिलेटेड कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट जरूर सीखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब बैक गारंटी है इफ यू आर सब्सक्राइब, वरना हम आपके हैं कौन। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम गूगल की इंडेक्सिंग प्रॉब्लम्स और रीसेंट अपडेट्स के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि आखिर एक सर्च इंजन को बनाने में किस किस हार्डवेयर की जरूरत पड़ती होगी और कितने स्टाफ की जरूरत पड़ती होगी? गूगल अपने खुद के प्रोसेस और हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करने वाला है, लेकिन एक नॉर्मल सर्च इंजन की हार्डवेयर और स्टाफ की रिक्वायरमेंट को एक बार हम जरा देखते हैं। हमें चाहिए होगा क्रॉलिंग सर्वर्स, वेब सर्वर्स, लोड बैलेंसर, डेटाबेस सर्वर, कैशिंग सर्वर्स चाहिए होंगे और साथ में मैसिव बैंडविड्थ वाला नेटवर्क कनेक्शन चाहिए होगा। और अगर स्टाफ की बात करें तो हमें डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, डेटा इंजीनियर्स चाहिए, सपोर्ट स्टाफ चाहिए और साथ ही में प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी चाहिए होंगे। अगर हम एक नॉर्मल सर्च इंजन बनाएं जो सिर्फ 10 लाख पेजेस को इंडेक्स करे और हर रोज सिर्फ 1 लाख सर्चेस को हैंडल करे, तो ऐसे सर्च इंजन का जो खर्च होगा वो करीब 50 लाख रुपए पर मंथ होगा। सिर्फ 10 लाख पेज हैं और सिर्फ 1 लाख विजिट है और 50 लाख पर मंथ का खर्चा है। नाउ गूगल करोड़ों पेजेस को इंडेक्स करता है और हर रोज 850 करोड़ यानी कि 850 करोड़ विजिट्स को, सर्चेस को हैंडल करता है। गूगल के लिए कॉस्ट का अंदाजा आप लगा कर देखिए। गूगल के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसने 2022 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अकेले खर्च किए हैं। 2 लाख करोड़, ये अमाउंट पंजाब स्टेट के पूरे साल भर के बजट से ज्यादा है और तमिलनाडु से थोड़ा सा कम है। मैं स्टेट के साथ में कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा साइज का अंदाजा लगे। ये सारा खर्च इंटरनेट को क्रॉल और इंडेक्स करने के लिए है और ये खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो आई गेस आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अगली लाइन क्या बोलने जा रहा हूं। गूगल किसी भी ऐसे पेज को क्रॉल या इंडेक्स नहीं करना चाहता है जो वैल्यू ऐड नहीं करता है, जिसका कंटेंट अच्छा नहीं है, जिसे यूजर सर्च नहीं कर रहे हैं, जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता है। घुमा फिरा कर हम उसी एक कीवर्ड पर आ जाते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट। बट आखिर में हाई क्वालिटी कंटेंट क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर कोई कहता है कि इंडेक्सिंग के लिए भी हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और रैंकिंग के लिए भी हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। बट व्हाट इज अ हाई क्वालिटी कंटेंट? अभी तक गूगल ने कभी खुद से एक्सप्लेन नहीं किया है कि उनके सिस्टम्स के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या होता है। बिकॉज क्वालिटी एक रिलेटिव वर्ड है। एक रेसिपी वाले पेज पर किसी एक डिश को बनाने का तरीका बताना हाई क्वालिटी कंटेंट है, लेकिन एक सुसाइड प्रिवेंशन वाले पेज पर सुसाइड करने का तरीका ना बताना हाई क्वालिटी कंटेंट है। यू सी, हर बार यूजर जो मांग रहा है उसे दे देना ही क्वालिटी की निशानी नहीं होती है और यहीं से कंफ्यूजन जो है कंप्यूटर सिस्टम्स में आ जाता है कि आखिर क्वालिटी क्या है। क्वालिटी, हाई क्वालिटी इज अ रिलेटिव टर्म। एक पेज पर जो एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव हाई क्वालिटी की निशानी हो सकता है, वो दूसरे पेज पर जाकर लो क्वालिटी या फिर डेंजरस कंटेंट भी बन सकता है। सो मे बी गूगल सिस्टम अभी क्वालिटी को कॉन्फिडेंटली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इसी कमी को दूर करने के लिए वो बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिग्नल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेल नोन फैक्ट है कि गूगल ऑलमोस्ट हर वेबसाइट का होम पेज इंडेक्स कर लेता है, चाहे साइट मैप सबमिट हो या ना हो, चाहे बैकलिंक्स बने या ना बने। गूगल डोमेन रजिस्ट्रार से डेटा लेकर वेबसाइट के होम पेज को इंडेक्स कर लेता है, बट उसके बाद बाकी पेजेस को इंडेक्स करेगा या नहीं, ये बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। लाइक होम पेज के कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, इंटरनल पेज की कंटेंट क्वालिटी बाद में देखी जाएगी, बट होम पेज के कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, इंटरनल लिंकिंग कैसी है, वेबसाइट ने साइट मैप सबमिट किया है या नहीं, बहुत सारे ऐसे सिग्नल हैं। नाउ आई डोंट नो कि ये सारे सिग्नल्स क्या हैं। गूगल थोड़े बहुत हिंट देता है अपनी क्वालिटी रेटर्स गाइडलाइन में, बट अधिकतर एसईओज उनके बेस पर अपने कंटेंट को जज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम सभी अपने काम के लिए बायस्ड हैं। हमें नेचुरली अपना काम अच्छा लगता है और हम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि चलो मे बी मेरा कंटेंट टॉप 10 पेजेस के कंटेंट से अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी 1 लाख वेबसाइट से बेटर है।
तो फिर आखिर गूगल मेरे पेज को 11th पोजीशन पर क्यों नहीं रैंक कर रहा है, 5वें या 15वें पेज पर क्यों रैंक कर रहा है, या फिर इंडेक्स ही क्यों नहीं कर रहा है? वेल, गूगल की एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने कंटेंट को सबसे अच्छे कंटेंट के साथ में कंपेयर करें, ना कि सबसे खराब वाले के साथ में। रिमेंबर, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया है कि गूगल के खर्चे का जो एस्टिमेट है वो कितना हो सकता है। वेल, सच ये है कि अभी इतना सारा कंटेंट पब्लिश हो चुका है कि अगर आपका कंटेंट आपके निश, आपकी इंडस्ट्री के 70% वेबसाइट से अच्छा है तो भी गूगल उसे इंडेक्स नहीं करना चाहता है, बिकॉज उसकी जरूरत ही नहीं है। ये स्कूल का कंपटीशन नहीं है कि अगर आपने 70% मार्क्स ले लिए हैं तो आपको दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये रेस है। अगर पहले वाला अच्छा कंटेंट लिख चुका है तो फिर आप नहीं जीत पाएंगे। फैक्ट इज दैट कि गूगल के पास ऑलरेडी कंटेंट है और आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मे बी आपने बहुत मेहनत से कंटेंट लिखा हो, मे बी आपने बहुत खर्चा किया हो अपनी वेबसाइट को बनाने में, बहुत टाइम लगाया हो, बट इससे गूगल को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? बिकॉज ये सारी स्क्रीनिंग और क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के डिसीजन इंसान नहीं लेता है, एआई सिस्टम्स ले रहे हैं। और एआई सिस्टम्स के साथ में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ये चीज बहुत सिंपल सी है लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई इग्नोर कर रहा है राइट नाउ एसईओ वर्ल्ड में, वो है कि ये एआई सिस्टम कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। 100% एक्यूरेसी पिछले कई सालों से नहीं है गूगल के सिस्टम में, और गूगल के लिए इट्स फाइन। बिकॉज जैसा अभी मैंने बोला कि इंटरनेट बहुत बड़ा है और बहुत तेजी से बड़ा होता जा रहा है, कोई भी मैनुअल सिस्टम इस टास्क को गूगल के लिए नहीं कर सकता है। गूगल की मजबूरी है कि वो कम एक्यूरेट एआई सिस्टम से काम चलाएंगे। सो इफ इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, मे बी 90% एक्यूरेट सिस्टम है, यानी कि फिर भी 10% वेबसाइट के साथ में गूगल सिस्टम गलत डिसीजन लेंगे। सो 10% वेबसाइट ऐसी होंगी जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन उन्हें रैंक नहीं मिल रही है। 10% ऐसी वेबसाइट होंगी जिनका कंटेंट अच्छा है लेकिन वो इंडेक्स नहीं हो पा रही हैं, या फिर 10% वेबसाइट ऐसी हैं जिनका कंटेंट हेल्पफुल है, ह्यूमन रिटन है, स्पैम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की पेनल्टी पड़ गई है, पड़ जाएगी, या फिर स्पैम अपडेट की पेनल्टी पड़ जाएगी। वेबसाइट की तादाद करोड़ों में है। सो इस 10% का मतलब है कि लाखों वेबसाइट्स इस तरह के गलत डिसीजन का शिकार होती रहती हैं, होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। एआई सिस्टम्स कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होने वाले हैं। सो आखिर कैसे एक एसईओ समझे कि उसका कंटेंट इंडेक्स करने लायक है या नहीं, या फिर रैंक करने लायक है या नहीं? वेल, इसके दो तरीके हैं और दोनों इजी नहीं है। दो तरीके हैं, नंबर 1 है यूजर सेटिस्फैक्शन और नंबर 2 है योर एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट इज अ यूजर सेटिस्फैक्शन? ये चीज जीए में नहीं है, जीएसटी में नहीं है, सेमरश में नहीं है, किसी भी टूल में नहीं है। बाउंस रेट, सेशन ड्यूरेशन, ये सारे बेकार के मीट्रिक हैं। रियल मीट्रिक क्या है? आपकी वेबसाइट पर कितने यूजर्स बार बार आ रहे हैं, आपके पेजेस को लोग कितनी बार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, और आपका कंटेंट कितनी नेचुरल लिंक अर्न कर रहा है। कितनी बार ऐसा हो रहा है कि लोग आपके आर्टिकल, आपकी वेबसाइट को नेचुरली अपनी वेबसाइट में लिंक कर रहे हैं बिना किसी प्रेशर के, बिकॉज नेचुरल लिंकिंग ऑल द टाइम होती रहती है। हम हर बार किसी न किसी न्यूज को, किसी न किसी स्टोरी को, किसी न किसी वीडियो को शेयर कर रहे होते हैं, बट ऐसा कितनी बार हो रहा है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कोई उठाकर शेयर कर रहा है सोशल मीडिया पर, या फिर उसे लिंक दे रहा है? कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट के एक से ज्यादा पेजेस को विजिट कर रहे हैं? ऑल ऑफ दोज लिटिल थिंग्स हेल्प गूगल अंडरस्टैंड कि हाँ, आखिर ये वेबसाइट इस पर्टिकुलर निश के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, ज्यादा अथॉरिटेटिव है, और इसे मुझे रैंक करना चाहिए। इस टाइप के सिग्नल आपकी वेबसाइट के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, इनको इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करिए। और नंबर 2 है आपका एक्सपीरियंस एज एन एसईओ, एज एन वेब मास्टर। आप कितना अपने कंटेंट को समझते हैं? मे बी गूगल कह रहा हो कि ठीक है, इस पेज को मैं इंडेक्स नहीं करूंगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट योर कंटेंट इज वैल्यूएबल, अगर आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोग उस तरह के कंटेंट को लगातार पढ़ रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, उसको लिंक कर रहे हैं, और गूगल फिर भी उसे रैंक नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव इट टाइम, गूगल अपने आप अपनी मिस्टेक को रियलाइज करेगा, थोड़ी बहुत बैकलिंक्स आप और अर्न करेंगे, एंड देन इसके बाद वो कंटेंट अपने आप ही रैंक करने लगेगा। आपको जानबूझ के उस चीज को फिक्स नहीं करना है जो अभी टूटी भी नहीं है, राइट? सो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और अपने पेज की क्वालिटी को ओवरऑल इंप्रूव करने की तरफ फोकस करना है, अपने पेज के एसईओ को नेचुरली इंप्रूव करने की तरफ फोकस करना है, हैक से, शॉर्टकट से दूर रहना है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ इनसाइट्स मिली होंगी, कुछ अपने काम की चीजें मिली होंगी, जिन्हें आप अपनी स्ट्रैटेजी में यूज करके अपनी वेबसाइट के एसईओ को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में, किसी नए सॉफ्टवेयर के साथ में, किसी नए टूल के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, and I will see you next time. Take care.